हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपका एग्ज़ाम 23 को या 24 को होना ही है। ओके, तो अब आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज हमने आपको कहा था कि किस टॉपिक पे लेक्चर आएगा। लेक्चर आज बाद में भी आएगा, लेकिन अभी जो हमारे पास ये क्लास होने वाली है, ये रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में होने वाली है। देखें, बहुत सारे एस्पिरेंट को यही नहीं पता होता कि इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो जेकेएसएसबी ने इससे पहले इस टॉपिक से पूछे हैं। देखें, जेकेएसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में सिर्फ वहाँ पे 10 मार्क्स का कंप्यूटर था और 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक में से उठा के पूछ लिए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आज हम भी एग्जामिनर की जड़ तक जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन वो डालता है, कहाँ से डालता है। ओके, कोशिश करेंगे खुद से कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपका जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट करवाऊँ। ओके, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को देखने के बाद आपको आज पता चल जाएगा इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। क्लियर। चलिए, बाकी कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से क्या है ये वो। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हम यहाँ पर निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास, प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे Dash means the use of hardware, software services and supporting infrastructure to manage and deliver information using voice, data and video. ऑप्शन है आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर नॉलेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इसी का मतलब क्या है? यूज़ ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन यूजिंग करके वॉइस को, डेटा को और वीडियो को। इतना आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिलेबस में टॉपिक क्या मेंशन्ड है? आपको टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है हमारे पास रोल ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। यही टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर आपको, तो ये आपको कंफ्यूज कर देता है, तो अब आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। देखें, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे इसका आंसर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स कम्स अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी टाइप्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव है। क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कंप्यूटिंग की, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये भी इसी में आ जाता है, या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करें, ये भी आ जाता है। ये नोट करें आप, साथ साथ आपको काम आएगा। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको। इंटरनेट ऑफ थिंग, ये अभी आप नोट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस या फिर डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंट को ऐड कर सकते हैं, ये इसी की टाइप्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स आप याद रख लेना। ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा गया आपसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्हांसिस विच आर द फॉलोइंग। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको इन्हांस करती है? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी को, या सिटीजन इंगेजमेंट इन ई गवर्नेंस थ्रू डिजिटलाइजेशन, या फिर यहाँ पे ओपन डेटा इनिशिएटिव्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्हांसिस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन इंगेजमेंट इन गवर्नेंस थ्रू डिजिटलाइजेशन, या फिर अगर हम बात करते हैं ओपन डेटा इनिशिएटिव्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सारी जो है ये हमारे पास इसी के अंडर आते हैं, तो आप इसको गलत नहीं कर सकते। क्लियर। अब मैंने ऑल ऑफ दी अबव इस तरह के ऑप्शन इसलिए लाए हैं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज डिफाइंड एज। अब क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। Dash is defined as the use of information and communication technology to provide government services, informations, exchange, transactions, integrations of previously existing services and information portals. ऑप्शन दिया गया आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई गवर्नेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑल ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ध्यान से इसका आंसर देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या हो गया? इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड करना ए गवर्नमेंट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ट्रांसैक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल्स। ओके, क्लियर। देखें, इसी वीडियो के सेशन में हम बात क्या करेंगे कि JKSSB ने कौन से वो क्वेश्चन पूछे थे। मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में भी शेयर किए थे। और बाकी ये कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप जो हमारे पास बॉयज़ का है, खास करके पटवारी एग्ज़ाम के लिए या फिर बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई हमें देख रहा है तो। बाकी जो गर्ल्स हैं उनका जो सुपरवाइज़र का ग्रुप है वो अलग से ग्रुप है, वो भी मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा किस नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट का जो है हम एनालिसिस लाएंगे। जो हमने मॉक टेस्ट 5 लिया है उसमें टॉपर कौन रहा या क्या कट ऑफ रहेगा उसका, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और अगर किसी को मॉक टेस्ट देने हैं, इंटरेस्टेड है कोई, तो वो 8492886188 पर हमें मैसेज करेगा सुपरवाइज़र के लिए, तो उसे ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में और वो मॉक टेस्ट हमसे ले सकता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 की। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, कौन से इश्यूज जो है वो रिलेटेड हैं ई गवर्नेंस के? डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो है ना, इश्यूज रिलेटेड टू हमारे पास क्या था यहाँ पे ई गवर्नेंस, तो ये सारे के सारे हमारे पास इसी के रिलेटेड हैं। ये आपने याद रखना है, गलत नहीं करना है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। डिजिटल डिवाइड को ले लें, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को ले लें, इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी को ले लें, तो ये आप गलत नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज भी आप ले सकते हैं, एक एग्जांपल इसकी। डिजिटल लिटरेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी है इसकी एक एग्जांपल, जो हमारे पास एक इशू है इसका, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज़ ए प्राइमरी कंसर्न इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस? क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है कि प्राइमरी कंसर्न क्या है इम्प्लीमेंटेशन करने में ई गवर्नेंस को? एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट, इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ट्रेनिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन डिजिटल टूल्स, या इस्टेब्लिशिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल सर्विसेज। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका? प्राइमरी कंसर्न क्या है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन करने का ई गवर्नेंस को, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंश्योरिंग करना डेटा सिक्योरिटी को और प्राइवेसी को। ये हमारे पास एक कंसर्न रहता है इसका, तो आप नोट कर सकते हैं। प्राइमरी कंसर्न जो है इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, नो पॉवर्टी? आप बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाइंग, प्रोवाइडिंग access to online education for impoverished communities, या फिर enabling digital financial inclusion through mobile banking services, या monitoring and tracking poverty trends using big data analytics, या फिर all of the above? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबोव। ये सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना टेक्नोलॉजी के अंदर, इनमें ये कंट्रीब्यूट करती है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। अगर बात करते हैं गोल नंबर 1 की, तो ये ऑल ऑफ दी अबोव इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन ई गवर्नेंस? क्या रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस में? फैसिलिटेटिंग फास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या इनेबलिंग सिटीजन्स टू एसेस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, या इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, या ऑल ऑफ दी अबोव? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दी अबोव। ये सारे के सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है प्ले करती है। इनमें रोल्स जो हमारे पास फैसिलिटेटिंग करना फास्टर कम्युनिकेशंस बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इनेबलिंग करना सिटीजन को टू एसेस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, यही तो इसका फ़ायदा है, या फिर इन्हांसिंग करना ट्रांसपेरेंसी या फिर अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ इसीलिए तो किया जाता है ई गवर्नेंस के अंदर के ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और सिटीज़न को कोई परेशानी ना हो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को असेस करने के लिए, है ना। कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट के बीच आसानी हो जाती है इन चीज़ों में, सारी की सारी ये हमारे पास रोल है हमारे पास किसके? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ई गवर्नेंस में, ठीक है। चलिए, हाउ डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट सोसाइटी? आपसे अब ये पूछा गया कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। बाई फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, इनेबलिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव रहने वाला है। इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है? बाई फैसिलिटेटिंग करना इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इनेबलिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके अंदर। फिर इंप्रूविंग करना एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपसे ये पूछा गया है कि अब तो आपको इस तरह भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आके रखूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए स्ट्रीमलाइनिंग बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस एंड रिड्यूसिंग पेपर वर्क, या फिर इन्हांसिंग एसेसिबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर इंप्रूविंग डेटा मैनेजमेंट फॉर बेटर ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशरीज एंड आउटकम्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव रहने वाला है। नोट कर लो ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारे पास बेनिफिट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब आपसे पूछा गया कि प्राइमरी एडवांटेज क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट सेक्टर में। इन्हांस्ड एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, या फिर इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिटीजन, या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू डेटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहने वाला है? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट सेक्टर में। नोट कर लो आराम से, प्यार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ई लेजिस्लेचर। आपसे ये पूछा गया कि की बेनिफिट क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ई लेजिस्लेचर में। फैसिलिटेटिंग रिमोट पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग बाय लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटर्स, या फिर इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, या इनहांसिंग पब्लिक इंगेजमेंट थ्रू ऑनलाइन फॉर्म्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। देखें ई लेजिस्लेचर के अंदर अगर हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रोल को, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फैसिलिटेट करती है रिमोट पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग बाय लेजिस्लेचर्स, ठीक है, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ आधार कार्ड। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन किस लिए लाया? आधार कार्ड पे भी क्वेश्चन जेके एसएसबी बना चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंटेक्स्ट ऑफ आधार कार्ड। अब ये रिसेंटली क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है, तो मैंने फिर यहाँ पे मुनासिब समझा कि क्वेश्चन हो सकता है आपको कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में। रेफरेंस के लिए आपको हमारे वीडियोस बहुत काम आएंगे हमेशा। तो ऑप्शन है स्टोरिंग यहाँ पे करना बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरली, या फिर जनरेटिंग करना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स फॉर इंडियन रेजिडेंट, या फिर फैसिलिटेटिंग करना ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, या फिर ऑल ऑफ दी वो आंसर ही ऑल ऑफ दी वो है इसका भी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट होंगे। ये स्टोर करता है बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरली। या ईजी के कोई क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। Which of the following is a significant role of information technology in addressing cyber law and crimes? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एड्रेसिंग करने में साइबर लॉ और क्राइम्स में क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल। देखें ये क्वेश्चन खास करके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मिस नहीं करना। प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स, इनेबलिंग सिक्योर इंक्रिप्शन मेथड्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर गवर्नेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। आपसे पूछा गया इनमें से की बेनिफिट क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में। स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड रिड्यूसिंग पेपर वर्क, इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड ओपन डेटा प्लेटफॉर्म्स, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास बोथ ए एंड बी, ए भी है और बी भी है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, ओके, याद रख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए देखें, अगर आपसे कोई पूछ ले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे शॉर्ट में क्या है हमारे पास, आईटी को बोलते हैं। अब देखें इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे और भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। तो आज के दौर की खास करके बात करें, ये हमारे पास इनकम्पासिस करती है एक वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस, ठीक है, जिनका एम होता है फैसिलिटेटिंग करना क्रिएशन को, असेस करना एंड एक्सचेंज करना डिजिटल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वेरियस फॉर्म्स में। और ये प्ले करती है क्रूशल रोल किस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस में, गवर्नमेंट जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट्स के काम हैं, या फिर इंडिविजुअलिंग बाय इनेबलिंग कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़। तो हर एक चीज़ में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो क्या इनमें से टाइप है पीयर टू पीयर साइबर क्राइम की, नेटवर्क प्रोटेक्शन, इंजेक्टिंग ट्रोजन्स टू ए टारगेट विक्टिम, या फिर ईमेल प्रोटेक्शन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब, ठीक है, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास्ड। अब ये क्वेश्चन आईटी एक्ट भी पूछ लिया है जेकेएसएसबी ने, आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप भी नोट कर लेना, ठीक है, सर्च करके इधर उधर से। तो व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास, 2000, 1998, 2009, 1980। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2000, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, तो याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अब आपसे ये पूछा गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो हमारे पास है 2005, ये कब फोर्स में आया था। 22 जून 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में, 15 जून 2005 में, या 15 अगस्त 2005 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना 2005, ये फोर्स में आया हमारे पास 12 अक्टूबर 2005 को, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस। आपसे कोई पूछ ले ई गवर्नेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है, इंगेजिंग गवर्नमेंट है, एफिशिएंट गवर्नमेंट है, इफेक्टिव गवर्नमेंट है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। अब ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया है। डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन, ये ऑन है, ठीक है, आधार प्लेटफॉर्म इज़ कॉल्ड डीजी साइन डेस्क, या फिर ई साइन डेस्क, या ऑनलाइन साइन डेस्क, या फिर गूगल साइन डेस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ई सिग्नल डेस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये याद रख लेना, ई साइन है यहाँ पे, ई साइन डेस्क, ठीक है, ई साइन डेस्क ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ये ई साइन डेस्क है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन, ये भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, 66A, 66B, 66F, 45F। देखिए आप ये पूरी सेक्शन पढ़ना नहीं शुरू हो जाना, बस 2-4 जो इंपॉर्टेंट हैं वो याद कर लेना, इसकी डेट याद रख लेना, यही इंपॉर्टेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछ लेगा, वैसे जेकेएसएसबी को ये क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है, लेकिन चलें आप क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 66F, ओके। इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, तो 66F जो हमारे पास ई ऑप्शन होने वाला है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स। ये भी आपसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। स्मार्ट गवर्नेंस क्या इन्वॉल्व करती है, मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, या इंटीग्रेटिंग आईटी टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, या फिर अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या रिड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटिंग आईटी टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, द उमंग ऐप अलोज सिटीजन टू असेस। देखें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करती हैं, ई गवर्नेंस के साथ इनका लिंक है, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। द उमंग ऐप अलोज सिटीजन टू असेस वर्चुअल रियलिटी गेम्स, ये भी क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया है। स्ट्रीमिंग मूवीज़, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, या फिर ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, ये भी आप याद रख सकते हैं उमंग के बारे में। बाकी पढ़ लेना जो भी है इसके बारे में, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस इतना बताना था आपको कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है ये वाला,
इसी के साथ ये भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपको कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ डिजी लॉकर इन इंडिया, क्योंकि ये भी इसी के साथ रिलेट करता है इस टॉपिक के साथ। टू प्रोवाइड फ्री मूवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू सिटीजन, टू स्टोर एंड असेस डिजिटल कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट इशूज डॉक्यूमेंट, या फिर टू ऑफर वर्चुअल रियलिटी गेमिंग एक्सपीरियंस टू यूजर्स, या टू प्रमोट ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस फॉर सिटीजन। तो इसका आंसर भी आसान है हमारे पास, टू स्टोर एंड असेस डिजिटल कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आपको पता भी होना चाहिए, डिजी लॉकर आपके फ़ोन में होगा भी, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्टोर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं डिजिटल कॉपीज़ ऑफ गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आरोग्य, जो हमारे पास सेतु ऐप थी इन इंडिया में। ये भी हमारे पास एक ई गवर्नेंस के अंडर आता है। तो हमारे पास प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट्स, या फिर फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज, या ट्रैकिंग एंड अल्टरिंग यूजेस अबाउट पोटेंशियल कोविड-19 एक्सपोजर, या फिर हमारे पास यहाँ पे ऑफरिंग वर्चुअल टूर्स ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। यहाँ पे ये अल्टरिंग नहीं था, अलर्टिंग था, सॉरी गलती हो गई मुझसे। ट्रैकिंग एंड अलर्टिंग यूजर्स अबाउट पोटेंशियल कोविड-19 एक्सपोजर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही है। यहाँ पे ट्रैकिंग करना और अलर्ट करना किसको, यूज़र्स को अबाउट पोटेंशियल यानी कोविड-19 एक्सपोजर के लिए। तो याद रखना आरोग्य सेतु ऐप का ये हमारे पास मेन फंक्शन है इंडिया में। क्लियर, ये भी इसके साथ रिलेट कर रहा था, तो तभी ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लाया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ भीम ऐप इन इंडिया। ग्रुप में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था, सुपरवाइजर का जो हमारे पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ भीम ऐप इन इंडिया? टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज, टू ऑफर वर्चुअल कुकिंग क्लासेस, टू फैसिलिटेट डिजिटल हमारे पास पेमेंट थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, टू प्रोवाइड मूवी टिकट बुकिंग सर्विसेज। सिंपल सा इसका आंसर है टू फैसिलिटेट करना डिजिटल पेमेंट्स को थ्रू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के साथ, यूपीआई के थ्रू। ठीक है, क्लियर। तो ये इजी क्वेश्चन था, याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हमने क्या पढ़ना है। देखिए, आपको देखना क्या है, आपने पैन कार्ड के बारे में पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के बारे में पढ़ लेना है, कितने नंबर का होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर कितने का होता है, डिजिट का होता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, जो भी मिक्सअप होता है डिजिट्स का या लेटर्स का कितने नंबर का होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। और जो मैंने यहाँ पे इसके साथ जो भी हमारे पास ऐप थे रिलेटेड वो मैंने कवर कर दिया आपको कोई लगता है कि कोई और ऐप भी ऐसा है तो वो आप पढ़ सकते हैं। और इस पूरे वीडियो के बाद आपको एक रेफरेंस मिल गया कि आपको एक्चुअल में इस टॉपिक में क्या पढ़ना था, और बाकी यूट्यूबर्स ने क्या पढ़ाया है वो भी आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, क्योंकि ई गवर्नेंस यहाँ पे लगा है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लगा हुआ कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो फिर उस तरह में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो वास्ट एक टॉपिक बन जाता है। यहाँ पे ई गवर्नेंस है, तो इसलिए आपको ऐप्स के नाम याद रखने हैं, इनका काम क्या है, और जो मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट बातें बताई, और बाकी किस सेक्टर में इसका क्या रोल है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे लिए एक लाइक एक कमेंट कर दें अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। ओके, बाकी हम आपके ही कहने पे ही लेक्चर लाते हैं। ठीक है, बाकी जिसको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे वो हमें मैसेज कर देना। आज की इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।